क्या आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश और संतुष्ट नहीं हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा नियम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज हम आपको बताएंगे वो 5 अद्भुत आध्यात्मिक नियम जिन्हें गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में अपनाया और पूरी दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। ये वो नियम हैं जिन्हें न कोई और जानता है, न कोई और अपनाता है। अगर आप इन नियमों को अपने जीवन में उतारेंगे तो यकीन मानिए आपको बार बार इस वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी। तैयार हैं? आइए शुरुआत करते हैं। 1, वर्तमान में जीने का रहस्य, द सीक्रेट टू लिविंग इन द मोमेंट। गौतम बुद्ध ने हमें एक जबरदस्त रहस्य सिखाया। जो हुआ वह खत्म हो चुका है, जो होने वाला है वह हमारे हाथ में नहीं। केवल यही पल है जो हमें जीना है। आप खुद को क्यों सीमित रखते हैं? क्या हुआ जो आपने कोई गलती की? क्या फर्क पड़ता है जो भविष्य में क्या होगा? जब हम भविष्य या अतीत में खो जाते हैं, हम आज के जादू को भूल जाते हैं। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को देखकर क्या आप उसकी सफलताओं पर आधारित उसके बारे में सोचते हैं या उसके आज के कर्मों पर ध्यान देते हैं? सोचिए, अगर आप हमेशा उस व्यक्ति की अतीत की गलतियों पर ध्यान रखते हैं तो क्या आप उसकी वास्तविकता को जान पाएंगे? सिर्फ वर्तमान में जीने से हम पूरी दुनिया को नई नजर से देख सकते हैं। अब सोचिए, जब भी आप अपने अतीत या भविष्य में उलझे, इस वीडियो को देखकर आपको मिलेगा वह रास्ता जो आपको तुरंत वर्तमान में वापस ला सकता है। 2, आत्म जागरूकता, अंदर का शेर। बुद्ध कहते थे, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है। हमारी सोच, हमारे विचार और हमारी मानसिकता ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। आत्म जागरूकता का मतलब केवल यह नहीं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, बल्कि यह है कि हम अपनी सोच के साथ कैसे संबंध रखते हैं। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को जब गुस्सा आता है तो वह चुपचाप अपनी भावनाओं पर काबू पा सकता है और सोच सकता है, क्या यह गुस्सा मुझे किसी समाधान की ओर ले जा रहा है? यही आत्म जागरूकता है। जब आप अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी को नए ढंग से दिशा दे सकते हैं। यह वीडियो आपको बार बार आत्म जागरूकता की शक्ति याद दिलाएगा, जिससे आपके हर फैसले में स्पष्टता और शांति आएगी। 3, अहंकार का घेरा तोड़ना, ब्रेकिंग द ईगो ट्रैप। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि अहंकार ही सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सोचते हैं, मैं बेहतर हूं, मुझे किसी से सलाह नहीं चाहिए। लेकिन जब हम अहंकार को छोड़ते हैं, हम अपने असली स्वभाव को पहचानते हैं। एग्जाम्पल, सोचिए, आप एक महत्वपूर्ण बैठक में हैं और कोई आपके विचारों से सहमत नहीं है। अगर आपका अहंकार बीच में आ जाए तो आप बस झगड़ा करेंगे। लेकिन यदि आप अहंकार को त्याग कर शांति से सुनते हैं तो वही व्यक्ति आपके विचारों से सहमत हो सकता है। अहंकार को छोड़कर ही हम दूसरों के साथ गहरे और सार्थक रिश्ते बना सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि अहंकार रास्ता रोक रहा है तो इस वीडियो को देखें और महसूस करें कि अहंकार से मुक्ति आपको जिंदगी की असली ताकत देती है। 4, करुणा, दूसरों का दर्द समझना, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग अदर्स पेन। बुद्ध ने हमें सिखाया कि करुणा से हम न केवल दूसरों का दर्द महसूस करते हैं, बल्कि खुद भी उससे मुक्त हो जाते हैं। जब हम किसी के दुख में साथ होते हैं तो हमारी अपनी दुखों का भार हल्का हो जाता है। एग्जाम्पल, कल्पना करें, किसी गरीब व्यक्ति ने आपको अपनी मुश्किलों के बारे में बताया। अब यदि आप बिना किसी टिप्पणी या किसी आत्म मूल्यांकन के बस उसकी बात सुनते हैं तो आप न केवल उसे सांत्वना देते हैं, बल्कि आपके दिल में भी एक शांति का अनुभव होगा। करुणा हमें रिश्तों में एक गहरा और स्थिर कनेक्शन देती है। जब भी आपको लगे कि दुनिया कठोर हो रही है, इस वीडियो को देखें और करुणा के माध्यम से शांति और सुख पाने की कला समझें। 5, संतोष और मुक्ति, असली सुख। संतोष और मुक्ति, असली सुख। बुद्ध ने हमें बताया कि संतोष से हमें मुक्त किया जा सकता है। हमारी इच्छाओं को जितना हम समझते हैं उतना ही हम उनसे जकड़े जाते हैं। संतोष हमें खुशी देता है क्योंकि हम वही स्वीकार करते हैं जो हमारे पास है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने बहुत काम किया लेकिन परिणाम आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। अब अगर आप संतोष से उस परिणाम को स्वीकार करते हैं तो मानसिक शांति मिलती है। संतोष से हम खुद को बाहरी चीजों से मुक्त कर सकते हैं। हर बार जब आपको लगे कि कुछ कमी है, इस वीडियो को देखें और जानें कि संतोष कैसे जीवन में पूर्णता और खुशी लाता है। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण घटना ने एक आदमी की पूरी जिंदगी बदल दी थी? यह घटना गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है और आज मैं आपको उस कहानी के बारे में बताऊंगा
जो न सिर्फ आपको हैरान कर देगी बल्कि आपकी सोच को भी बदल कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक और दिलचस्प कथा के साथ। कथा, एक विनती का राज। एक बार बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में एक वृद्ध महिला थी जिसका नाम शांति था। वह बहुत ही गरीब और दुखी थी, लेकिन उसकी विशेषता यह थी कि वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। लोग उसे देखकर हैरान हो जाते थे, क्योंकि उसकी हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह कितनी कठिनाइयों का सामना कर रही थी। एक दिन बुद्ध ने शांति को देखा और उसे बुलाया। उन्होंने पूछा, शांति, तुम हमेशा मुस्कुराती रहती हो, भले ही तुम्हारी जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारे चेहरे पर शांति और खुशी का राज क्या है? शांति ने बुद्ध की आंखों में देखा और धीरे से कहा, हे बुद्ध, मेरे पास बहुत कम है, लेकिन एक चीज है जो मुझे हमेशा शांति देती है, वह है मेरा दृष्टिकोण। मैंने जीवन में स्वीकार कर लिया है कि जो भी मुझे मिलता है वही मेरे लिए ठीक है। मैंने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया और जो मुझे मिला उससे संतुष्ट रहने का प्रयास किया। इसी संतोष ने मुझे अंदर से शांति दी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत गहरी बात कही शांति। ये सच है कि हमारे पास जो है वही हमें आनंद और शांति दे सकता है, अगर हम उसे स्वीकार करें। इसके बाद बुद्ध ने शांति से पूछा, क्या तुम मुझे अपना राज और भी अच्छे से समझा सकती हो? शांति ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर वह बोली, मैंने एक बार सुना था कि जो चीज हमें नहीं मिलती उसके बारे में सोचने से हमारा दिल दुखी होता है, लेकिन मैंने यह जाना कि अगर मैं उन चीजों को अपने जीवन का हिस्सा नहीं मानूंगी तो मुझे उनका ख्याल भी नहीं आएगा। और जब मैंने अपनी इच्छा को छोड़ दिया तो मुझे अपनी वास्तविक खुशी मिली। बुद्ध ने यह सुनकर अपनी आंखें खोली और कहा, यह है जीवन का असली संदेश, शांति। जब हम अपनी इच्छाओं और उम्मीदों को छोड़ देते हैं तो हमें वही मिलता है जो हमें सही मायने में चाहिए। यही है संतोष का रहस्य। कभी कभी हम जीवन में शांति और खुशी पाने के लिए बहुत ज्यादा दौड़ते रहते हैं, लेकिन असल में वह शांति हमारे भीतर ही होती है जब हम अपने दृष्टिकोण को बदल लेते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि संतोष और स्वीकार्यता से ही असली खुशी और शांति आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे सवालों के जवाब हमारी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या आपको लगता है कि बुद्ध के विचारों को जानने से आपके जीवन में शांति और संतुलन आ सकता है? तो आज हम आपके साथ कुछ सवाल जवाब करेंगे और बताएंगे वो अद्भुत बुद्ध के नियम जो हर किसी को जानने चाहिए। ये सवालों के जवाब न सिर्फ आपको आत्मसंवाद करने का मौका देंगे, बल्कि आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव भी लाएंगे। सवाल 1, क्या मुझे अपने अतीत को छोड़ देना चाहिए? उत्तर, बुद्ध ने हमें हमेशा यह सिखाया कि अतीत पर ध्यान लगाना हमारे आज और कल को नुकसान पहुंचाता है। जब हम अतीत में फंसे रहते हैं तो हम वर्तमान को पूरी तरह से जीने का मौका नहीं पाते। इसलिए अगर आप किसी पुराने अनुभव या दुख से जूझ रहे हैं तो बुद्ध के अनुसार उसे छोड़ देना सबसे अच्छा होगा। यह वही है जो आपको मानसिक शांति और स्वतंत्रता दिलाएगा। एग्जाम्पल, कल्पना करें आपके पास एक पुरानी याद है जो आपको बार बार तंग करती है। जब तक आप उसे छोड़ नहीं देंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब आप सोचिए, क्या वह अनुभव आपको अब भी चाहिए? अगर नहीं तो उसे छोड़ देना ही सबसे अच्छा विकल्प है। सवाल 2, अगर मुझे गुस्सा आता है तो क्या करूं? उत्तर, बुद्ध का मानना था कि गुस्सा सिर्फ हमारे अंदर की असंतुलन और दुख का परिणाम होता है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमें अपनी भावनाओं को पहचानने और शांत होने का समय देना चाहिए। गुस्से का जवाब कभी भी गुस्से से नहीं देना चाहिए। अगर आप चाहें तो गहरी सांस लें, कुछ देर के लिए शांत बैठें और फिर सही प्रतिक्रिया दें। एग्जाम्पल, सोचिए आपकी कोई बातचीत किसी से ठीक से नहीं चल रही है और आपको गुस्सा आ गया। अगर आप तुरंत गुस्से में आकर जवाब देंगे तो वह स्थिति और बिगड़ेगी, लेकिन अगर आप खुद को शांत रखने का प्रयास करेंगे तो आप स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। सवाल 3, मुझे अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, बुद्ध के अनुसार इच्छाओं को पूरा करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। हम जितनी इच्छाएं पूरी करते हैं उतनी ही नई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए बुद्ध ने संतोष की महत्ता बताई है। अगर आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखेंगे तो आप सच्ची खुशी पा सकते हैं। एग्जाम्पल, सोचिए आप नए फोन की इच्छा रखते हैं। जब आप उसे खरीद लेते हैं तो क्या आपको सच में पूरी संतुष्टि मिलती है? शायद कुछ समय के लिए हाँ, लेकिन फिर
कुछ और चाहिए होता है। इसलिए बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि संतोष ही असली सुख है। सवाल 4, मैं कैसे समझ सकता हूं कि मुझे सही रास्ता मिल गया है? उत्तर, बुद्ध कहते थे, सच्चा रास्ता वही है जो आपके भीतर शांति और संतुष्टि लाए। अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं और वह आपको शांति, प्रेम और संतुष्टि दे रहा है, तो वह सही रास्ता है। आत्म जागरूकता और ध्यान से आप इस रास्ते को पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। अगर वह काम आपको खुशी, संतुष्टि और आंतरिक शांति देता है, तो वह सही दिशा में कदम है। अगर वह तनाव और चिंता का कारण बन रहा है, तो आपको फिर से सोचने की जरूरत है। सवाल 5, क्या बुद्ध के सिद्धांतों को हर कोई अपना सकता है? उत्तर, बिल्कुल। बुद्ध के सिद्धांत पूरी दुनिया के लिए हैं। उनका संदेश किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग के लिए नहीं था, बल्कि वह सभी के लिए था। जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है और अपनी मानसिकता को बदलता है, वह बुद्ध के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपना सकता है। एग्जाम्पल, एक आम इंसान जो अपनी दिनचर्या में ध्यान और आत्म जागरूकता को शामिल करता है, वह बुद्ध के सिद्धांतों से अपनी जिंदगी को सुलझा सकता है और शांति पा सकता है। यह कोई विशेष अभ्यास नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। अगर इन सवालों के जवाब आपको गहरे तौर पर सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बार बार देखें। बुद्ध के सिद्धांत न केवल हमारे दिमाग को शांत करते हैं, बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा भी देते हैं। जब भी आपको लगे कि आप कहीं उलझे हुए हैं, इन सवालों का जवाब आपको जिंदगी का सही रास्ता दिखा सकता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो लेकर आएं।